भूल भुलाया वही का साया वही। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रहस्य, डर और रोमांच से भरी हुई है। ये कहानी है एक भूतिया हवेली की जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली से। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इसे भूल भुलैया हवेली कहते हैं क्योंकि जो अंदर जाता है वह इस हवेली के रहस्य में रास्तों में खो जाता है। चार दोस्त रोहन, नेहा, आकाश और रिया जो रोमांच के शौकीन थे, इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। उनका मानना सब बस एक कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन जैसे ही वे हवेली में कदम रखते हैं, उनका सामना अजीब अजीब घटनाओं से होता है। दीवारों पर खरोंच के निशान, अचानक बंद होती खिड़कियां और एक अजीब गूंजती हुई हंसी, ये सब उनके दिलों को दहला देता है। तभी उन्हें हवेली के तहखाने में एक संदूक मिलता है जिसमें एक पुरानी डायरी और काले जादू के कुछ चिन्ह बने होते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी में अंधकार का साया पड़ता है। क्या वे इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे? क्या वे हवेली के पीछे छिपे रहस्य को सुलझा पाएंगे? तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। भूल भुलैया हवेली का साया एक ऐसा सफर जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। डर और सन्नाटे के बीच रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हमें जाने दो। परछाई ने ठंडी और गूंजती आवाज में कहा, तुम यहाँ आकर मेरे आराम में खलल डाल चुके हो, अब तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन है। रोहन ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर परछाई की तरफ रोशनी डाली, लेकिन परछाई ने उस रोशनी को निगल लिया जैसे अंधकार ने उसे घेर लिया हो। नेहा घबराकर बोली, हमें कुछ करना होगा, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आकाश ने संदूक के अंदर रखी डायरी को फिर से उठाया और जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में एक मंत्र लिखा हुआ था जिसे पढ़ने से उस आत्मा को शांति मिल सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि मंत्र अधूरा था। रिया ने गौर किया कि संदूक के अंदर एक और कागज का टुकड़ा पड़ा था जो शायद बाकी मंत्र का हिस्सा था। उसने झपटकर उसे उठाया और रोहन के हाथों में दे दिया। रोहन ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र के पहले शब्द गूंजे, परछाई बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं जैसे पूरी हवेली गिरने वाली हो। परछाई चिल्लाई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरी जगह है। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने मंत्र पूरा पढ़ दिया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। परछाई दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। हवेली एक पल के लिए शांत हो गई। नेहा ने घबरा कर पूछा, क्या वह सच में चली गई? रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है हाँ, लेकिन हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि कुछ और हो। चारों ने भागते हुए सुरंग से बाहर का रास्ता खोजा। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। सबने पलट कर देखा तो लगा जैसे हवेली उन्हें देख रही हो। आकाश बोला, ये रात कभी नहीं भूलने वाली, हम दोबारा ऐसी जगह कभी नहीं आएंगे। रिया ने धीरे से कहा, शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवेली के अंदर अभी भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। चारों ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए, लेकिन रिया को अंदर ही अंदर एक अजीब एहसास हो रहा था, जैसे वह परछाई अब भी उन्हें देख रही हो। क्या सचमुच सब खत्म हो गया था या फिर ये बस एक शुरुआत थी? हवेली का रहस्य अभी भी कायम था। चारों जब शहर की ओर लौट रहे थे तो कार में गहरी खामोशी थी। सबके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमने जो किया वह गलत था? शायद हमें उस हवेली में नहीं जाना चाहिए था। रोहन ने जवाब दिया, गलती तो हमारी थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। कम से कम हम बचकर बाहर आ गए। रिया जो अब तक खिड़की के बाहर देख रही थी, अचानक बोली, कार रोको। आकाश ने ब्रेक लगाया और चौंक कर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? रिया ने इशारा किया। सड़क के किनारे वही संदूक रखा हुआ था जो उन्होंने हवेली के तहखाने में देखा था। सबके चेहरे पर खौफ छा गया। ये यहाँ कैसे आ सकता है? हमने तो इसे हवेली में ही छोड़ा था। रिया ने कांपते हुए कार से बाहर कदम रखा और संदूक के करीब पहुंची। संदूक के पास एक कागज पड़ा था। रिया ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। उस कागज पर लिखा था,
तुमने मेरी आत्मा को शांत किया, लेकिन मेरा काम अधूरा है। जो कुछ मैंने हवेली में छोड़ा है वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जल्दी लौट आओ, वरना तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कागज को बाकी सबको दिखाया। आकाश गुस्से से बोला, यह कोई मजाक है। हमें इस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर जाना चाहिए। लेकिन रिया ने धीमे स्वर में कहा, यह मजाक नहीं है। वह आत्मा अब भी हमारे साथ है। उसने हमें नहीं छोड़ा। शायद हवेली के रहस्यों को पूरी तरह सुलझाए बिना हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। रोहन ने सिर हिलाया। तुम कहना चाहती हो कि हमें वापस जाना होगा? पागल हो गई हो क्या? नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है रिया सही कह रही है। यह संदूक, यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अब भी अधूरा है। चारों के बीच एक गंभीर चुप्पी छा गई। फिर रिया ने दृढ़ता से कहा, अगर हम इससे भागेंगे तो यह हमें हमेशा डराता रहेगा। हमें लौटकर उस हवेली में जाना होगा और इस कहानी का अंत करना होगा। हालांकि सब डरे हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने फैसला किया कि वे सच्चाई का सामना करेंगे। अगले दिन सुबह वे जरूरी सामान लेकर फिर से हवेली की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार जो उनका इंतजार कर रहा था वह पिछली रात से कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक था। सुबह का सूरज हल्का हल्का चमक रहा था, लेकिन चारों के दिलों में अंधेरे का डर छाया हुआ था। वे धीरे धीरे उस डरावनी हवेली के पास पहुंचे। हवेली पहले जैसी ही खड़ी थी, भयानक और गूढ़। नेहा ने डरते हुए कहा, हम सच में अंदर जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता यह सही विचार है। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, नेहा, हमें यह करना ही होगा। अगर आज नहीं तो यह डर हमेशा हमारे पीछे रहेगा। चारों ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। इस बार हवेली अंदर से और भी अग्र रही थी। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचे मारी हों। हवा में एक अजीब गंध थी। रिया ने संदूक को वास्ता खाने में ले जाने का सुझाव दिया। वे संदूक को लेकर उसी सुरंग में पहुंचे जहां पिछली रात सब कुछ हुआ था, लेकिन इस बार सुरंग का माहौल बदल चुका था। वहां की दीवारें खुद ब खुद रोशनी दे रही थी। सुरंग के अंत में एक नई चीज दिखाई दी, एक बड़ा दरवाजा जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे पर खून से कुछ लिखा हुआ था, अमरता का द्वार। लेकिन केवल वही प्रवेश कर सकता है जो सच्चे साहस और बलिदान को समझे। आकाश ने घबराते हुए कहा, यह क्या मतलब है? हम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। रिया ने दरवाजे के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। दरवाजे के बीचों बीच एक अजीब ताला था जो किसी चाबी से नहीं खुल सकता था। वह ताला खून मांग रहा था। नेहा ने कहते हुए कहा, क्या यह ताला हमारे खून से खुलेगा? रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने हाथ से एक छोटा सा कट लगाया और ताले पर खून की बूंद गिराई। ताला धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गहरी और ठंडी हवा बाहर निकली और अंदर एक बड़े कमरे का दृश्य नजर आया। कमरा किसी पुराने मंदिर जैसा दिख रहा था। बीच में एक मंच था जिस पर एक पुराना धूल से भरा ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ के चारों ओर काले मोमबत्तियों का घेरा था। रिया ने ग्रंथ के पास जाकर उसे उठाया। ग्रंथ खोलते ही हवेली हिलने लगी। तभी वही परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी विशाल और। तुमने मेरी शक्ति को छूने की ही हिम्मत कैसे की? परछाई गरजी। रिया ने साहस जुटाकर कहा, हम इस कहानी का अंत करने आए हैं। तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। परछाई हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? तुमने मुझे शांत किया, लेकिन मेरी शक्ति को रोकने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर और बलिदान करना होगा। तभी ग्रंथ के अंदर से एक और मंत्र प्रकट हुआ। रिया ने ग्रंथ को जोर से पकड़ लिया और रोहन से कहा, मंत्र पढ़ो जल्दी। रोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्द कहता गया, परछाई कमजोर पड़ने लगी। लेकिन अचानक हवेली की छत से पत्थर गिरने लगे। नेहा चिल्लाई, ये जगह गिर रही है, हमें जल्दी करना होगा। आखिरी शब्द पढ़ते ही परछाई ने एक दर्दनाक चीख के साथ अपना आकार खो दिया। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी ग्रंथ में से एक आखिरी संदेश उभरा, तुमने इस आत्मा को हराया, लेकिन तुम्हारा बलिदान अभी बाकी है। जो ग्रंथ लेकर यहाँ से जाएगा वही इसकी शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आत्मा छोड़नी होगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या कोई अपनी आत्मा बलिदान करेगा, या वे सब इस भूतिया रहस्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएंगे?
क्या ये अंत है? ये वास्तव में अंत है या ये एक नई शुरुआत? हमारे वीडियो पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।